बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ आ गई हैं। इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसमें जो अप्लाई की मुकम्मल तफ़सीलात हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का जो तरीका है वो समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, इसमें जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो क्या है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका जो है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसमें जो है वो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2023। इसमें जो है वो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो सामने ऊपर आप देख सकते हो लिखी हुई है 25 सितंबर 2023 है। ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपने। ठीक है, 25 सितंबर इसमें जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट है। तो चलते हैं जी, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है और उसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जी, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये जो वैकेंसी है ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके अंदर वैकेंसी है। इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो 22 से 30 साल तक होनी चाहिए और जो है वो मास्टर्स की डिग्री आपकी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं वो एक है और ये आप बलूचिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद केस नंबर जो 188 है, ठीक है, 188, इसमें इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसमें जो है वो ASF की ये वैकेंसी है। ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो है वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है, वो बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फुट 6 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी बाकी चेस्ट भी लिखी हुई है और एज की लिमिट 20 से 28 साल तक है इसमें। और टोटल इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो दो हैं। इसमें से जो है एक सीट वुमेन की है पंजाब से और एक सीट जो है वो आपकी KPK से है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जी वैकेंसी मेडिकल ऑफिसर की है। ठीक है, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे। ठीक है, इसमें एज आपकी मैक्सिमम 28 साल तक होनी चाहिए और जो इसमें आपकी तालीम है वो MBBS होना चाहिए आपका। ठीक है, और इसमें एक सीट है टोटल और ये आप KPK से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एक सीट है ये माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम्स के लिए है। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी या जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं वो है जी फिजिथेरिस्ट की है। ये जो है वो आपका एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ये इसमें वैकेंसी है। ठीक है, एज आपकी 22 से 30 साल तक इसमें रिक्वायर्ड है और इसमें टोटल एक सीट है इसमें, और ये आप जो है सिंध से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र की वैकेंसी है जी, जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम MSc आपने किया हुआ हो नेचुरल साइंसिस में और इसमें जो आपकी एज है वो 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। डोमिसाइल जो है वो आपका सिंध का होना चाहिए। ठीक है, एक सीट है इसमें। अगली वैकेंसी जो है जी वो है आपकी चीफ़ कार्डिक परफ्यूजनिस्ट। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट है इसमें ये वैकेंसी है और मास्टर्स की डिग्री आपकी इसमें रिक्वायर्ड है बायोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है वो आपकी एज 32 से 40 साल तक होनी चाहिए और नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें एक है, पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी नेशनल सेविंग ऑफिसर। ये जो डिपार्टमेंट है जी सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें जो है वो ये आपकी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। एज आपकी 22 से 30 साल रिक्वायर्ड है और इसमें टोटल दो सीटें हैं जी, एक KPK से है। ठीक है, बल्कि दोनों KPK से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी जनरल स्टाफ ऑफिसर। ये मेडिकल टेक जो है वो परमानेंट आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। ठीक है, ये इसमें वैकेंसी है और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। एज आपकी 25 से 35 साल तक रिक्वायर्ड है। टोटल इसमें एक सीट है जो कि पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी वेटनरी ऑफिसर, जो कि डिपार्टमेंट है आपका रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टरेट GHQ। ठीक है, इसके अंदर जो है ये वैकेंसी है। एज आपकी मैक्सिमम 32 साल तक होनी चाहिए और इसमें टोटल दो सीटें हैं जो कि सिंध से है और एक बलूचिस्तान से वुमेन की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें मेल रिक्वायर्ड है जो कि आपका फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें ये वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी PhD की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, एक इकनॉमिक्स की एक है, इंग्लिश की दो।
ठीक है। टोटल इसमें 6 सीटें हैं, ठीक है। अब डिटेल इसकी पढ़ सकते हो, जिसमें से डोमिसाइल आपका एक सीट पंजाब से है, 3 सिंध से हैं, एक बलूचिस्तान से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें जो है वो परमानेंट ऑर्डिनेंस क्रॉप्स ऑफ ओएस डायरेक्टरेट जीएचक्यू, ठीक है। इसके अंदर ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल एक सीट है जो कि आप फाटा से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी है जी सर्वे ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस डिपार्टमेंट के अंदर है ये वैकेंसी। मास्टर की डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। या अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 साल तक रिक्वायर्ड है। टोटल इसमें जो है वो 4 सीटें हैं, जो कि 2 पंजाब से हैं, एक KPK से है और एक बलूचिस्तान से। उसके बाद है जी रिसर्च ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर या सर्वे ऑफिसर, इकनॉमिक्स ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल जो हैं वो ये 27 वैकेंसीज़ हैं, 27 सीटें हैं ये, जो कि आपकी इसमें मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। और एज आपकी 30 साल तक होनी चाहिए। अब इसमें डिटेल जो कोटा है वो इसमें मेंशन है कि जो है वो कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है वो फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। अगली वैकेंसी है जी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स या परचेज़। ये जो डिपार्टमेंट है जी आपका स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे, ठीक है। ये पाकिस्तान रेलवे की जो है वो अंडर ये वैकेंसीज़ हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी इसमें BSc होनी चाहिए, ठीक है। सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और एज आपकी 22 से 28 साल तक होनी चाहिए। इसमें टोटल 2 सीटें हैं, ठीक है। पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। ये जो है डिपार्टमेंट आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे, ठीक है। ये भी पाकिस्तान रेलवे के अंडर ही है। और इसमें टोटल जो है वो 25 सीटें हैं जी, ठीक है। टोटल 25 सीट्स हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और उसमें जो है वो आपकी बाकी जो डिटेल्स हैं 22 से 28 साल तक आपकी जो है वो एज होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की, जो कि डिपार्टमेंट है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसमें आपकी जो है वो डिग्री बैचलर्स की रिक्वायर्ड है। और नंबर ऑफ़ जो इसमें वैकेंसीज़ हैं वो एक है, और ये आप KPK से अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है जी असिस्टेंट मैनेजर IT, जो कि डिपार्टमेंट है आपका फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, या मास्टर्स की हो तो मतलब वो बेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो इसमें एक है जी आपकी, ठीक है, जो कि आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हो। इसमें नॉन मुस्लिम और माइनॉरिटी की ये वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको गाइड की है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है, और अप्लाई की लास्ट डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 25 सितंबर 2023 इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है जी। और अप्लाई इसमें ऑनलाइन हमने करना है www.fpsc.gov.bk के थ्रू आपने अप्लाई करना है। अब इसमें जो चलान की फ़ीस है, एप्लीकेशन की फ़ीस है, मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ, काइंडली यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 17 तक के लिए जो अप्लाई करेंगे उनकी फ़ीस है 300। ग्रेड 18 वालों के लिए 750। उसके बाद ग्रेड 19 के लिए जो है वो आपकी 1200 है। और ग्रेड 20 या उससे अबव के लिए जो है वो आपकी फ़ीस है 1500 रुपये, ठीक है। और इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो अब यहाँ से ये रिटायरमेंट आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, तमाम डिटेल्स देखने के लिए, ठीक है जी। और इसमें जो बाकी जो डिटेल लिखी हुई हैं कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन कौन कौन से आपने अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, वो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। आपने आना है जी गूगल पे आपने लिखना है fpsc.gov.bk लिखेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इसमें जो राइट साइड पर लास्ट पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने इस बटन पे कर देना है जी क्लिक, ठीक है। तो जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा होगा आपका MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, आप उन्हें उसको छोड़ देना है। नीचे जो लिखा हुआ है जनरल रिक्रूटमेंट, आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक, ठीक है। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आपने इसके ऊपर कर देना जी क्लिक, ठीक है। तो आपके सामने जॉब फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो लिखा हुआ है ऊपर सेलेक्ट जॉब, तो आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। जो रिसेंट वैकेंसीज़ होंगी करंट जो मौजूद हैं वो यहाँ पर सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा था रिटायरमेंट के अंदर वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आपकी जो भी मीन्स की वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारी की सारी शो हो चुकी हैं। मीन्स कि उसमें क्या तालीम चाहिए, क्या डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है जी।
उसके बाद आपने लिख देना है, क्लिक करना है सॉरी, अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए। ठीक है, वो सिलेक्ट होगी, आप देख सकते हो। नीचे अब आपने पर्सनल अपनी डिटेल सारी मेंशन करनी है, जो चालान फ़ीस आप जमा करवाओगे उसकी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद अपना डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप 2 पे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। अगर इसमें कोई अप्लाई के दौरान कोई किसी किस्म का इशू आता है तो आप मुझे मेरे जो है वो चैनल के बोर्ड में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।